यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर इस समय आप लोगों के मन में एक सवाल ये है, क्या सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ने वाली है? क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ? क्यों कुछ बच्चे परेशान हैं जो वीडियोस पे कमेंट भी कर रहे हैं, जो ऑफिशियल नंबर पर मैसेज भी कर रहे हैं कि सर प्रीलिम्स को लेकर क्या कोई अपडेट है? क्या कुछ आगे होने वाला है ना? इस तरह की चीज़ों को लेकर हम लोग थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए कई मामले में रेलिवेंट हो सकती है कि अगर पोस्टपोन होगा तो पेपर कहाँ जाएगा और अगर नहीं होगा पोस्टपोन तो किस तरीके से आप लोगों को अब यहाँ से तैयारी को देखना है ना? थोड़ा सा आर्गुमेंटल बेस पर हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर तैयारी कर रहे हैं और आपको सीसेट को लेकर थोड़ा डर है, तो आप इसको लेकर जो डिलाइट आईएएस का बैच चल रहा है सीसेट का, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है, बहुत आसानी से आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, वरना सीसेट आप लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या जो है बनकर रह जाएगी। थोड़ा सा बात करते हैं कि प्रीलिम्स 2026 जो है वो पोस्टपोन होने की बातें क्यों हो रही है या फिर मैंने ये वीडियो बनाया क्यों है। देखो सिंपल सी बात ये है, थोड़ा समझिएगा आप, कंडीशंस को भी समझिएगा। पहली बात तो ये है कि कई वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे लगा, पहले तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि इस तरह का कंसर्न बच्चों के मन में आ सकता है और खास करके सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में आ सकता है। लेकिन जब मैंने पिछले साल की चीज़ों को रियलाइज़ किया तो मुझे याद है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। उस समय भी बहुत सारे बच्चों का यही कंसर्न था और तब भी मैंने उन लोगों को कहा था कि पेपर शायद पोस्टपोन नहीं होगा और आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। इस बार की कंडीशन क्या रहने वाली है, थोड़ा उसको देखते हैं। पहले ये बात हो क्यों रही है? सबसे पहली चीज़, ये वीडियो बनने का कारण बच्चों का कंसर्न है, लेकिन ये डाउट उनके मन में क्यों आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय जो ईरान और यूएस के बीच में वॉर चल रही है, उस वॉर के चलते भारत में एलपीजी क्राइसिस है ना? भारत में तेल को लेकर संकट आने वाले टाइम में पैदा होने वाला है। ये बात आप लोग काफ़ी हद तक जानते भी हैं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि कोविड के समय हम लोगों ने जिन समस्याओं को सामना किया था या बहुत बड़ी समस्याओं से हम लोग निकल आए थे, तो ये एलपीजी क्राइसिस या अभी जो समस्या आने वाली है, तो ये तो उसके मुकाबले कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो पूरे मीडिया पर डिस्कस होने लगा लॉकडाउन को लेकर, क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा, है ना? बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पूछा कि सर क्या लॉकडाउन लगने वाला है? तो हमने यही बात उनको बोली कि लॉकडाउन जो है वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि ऐसी मतलब जो समस्या थी कोविड के टाइम पे वो बहुत बड़ी समस्या थी। कितना लंबे समय तक हम लोगों ने लॉकडाउन झेला, कितना लंबे समय तक इकोनॉमिक क्राइसिस को देखा, ये सारी चीजें भारत ने उस समय देखी, तब भी लोगों ने बहुत साथ दिया सरकार का और हम निकल आए। अब जो संकट जिसका हिंट जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने दे दिया कि आने वाले टाइम में हो सकता है, कौन से संकट की वो बात कर रहे हैं या आपको क्या लगता है कि भारत में सच में ये संकट कितना बढ़ सकता है? देखो, अगर हम लोग, सरकार ने देखो अभी तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा तो दिया नहीं है कि उनके पास कितना पेट्रोल, डीजल स्टोर है, सरकार किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाने वाली है। भारतीय पीएम ने सभी विपक्षी दलों को मिलाकर सर्वदलीय बैठक की, फिर सभी सीएम के साथ मिलकर बैठक की। कहीं न कहीं पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि शायद आने वाले टाइम में या इन फ्यूचर कंडीशन बहुत बेहतर नहीं रहने वाली, है ना? कंडीशन खराब हो सकती है। अब खराब किस मामले में होगी? एक एलपीजी को लेकर होगा, दूसरा पेट्रोल प्लस डीजल को लेकर होगा, तीसरा फर्टिलाइजर को लेकर चीज़ें थोड़ी खराब हो सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग इसी क्षेत्र से आयात करते हैं। चलो, मैं एलपीजी को, वैसे तो आपको पता है इस समय घरेलू स्तर पर बहुत सारे लोग इसी पे डिपेंड करते हैं, है ना? पहले सरकार ने इसके फायदे गिना-गिना के गैस चूल्हे और एलपीजी कनेक्शन बाँटा। अब सरकार चूल्हों के फायदे बता रही है, तो कहीं न कहीं पे आप समझ सकते हो कि चीज़ें थोड़ी खराब है। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल, डीजल अगर नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ कैसे चलेगी, है ना? जैसे मान लो जो साधन चलते हैं, है ना? गाँव से अगर सब्जी भी आती है शहर में, तब वो भी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही आती है ना, उसको कैसे लेके आओगे? तो कहीं न कहीं पे आने वाले टाइम में क्राइसिस क्रिएट हो सकता है और क्राइसिस इन्फ्लेशन को इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। हालाँकि आपके मन में बार-बार एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्यों आप ये बता रहे हैं कि भारत में क्या हो सकता है? जो मेन मुद्दे की बात है, उस पे आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताता हूँ कि ये सारी समस्याएँ ना आपस में जुड़ी हैं। जब ये क्राइसिस क्रिएट होता है, अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है, वो वॉर अब नियर निकट इन फ्यूचर, तो अभी जैसे नियरेस्ट फ्यूचर की मैं बात करूं
तो वो खत्म होने की संभावना भी नहीं दिख रही, है ना? हालाँकि कोई बड़ी चीज़ हो जाए, हालाँकि कई सारे देश कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, मिस्र हो, तुर्की हो, ये सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस वॉर को रोका जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके प्रभाव हो रहे हैं, उसको कम किया जा सके। लेकिन अगर ये वॉर नहीं रुका, अगर ये युद्ध नहीं रुका, तो भारत में ये संकट आएगा। कौन-सा संकट मैं बता चुका हूँ, और इस संकट के चलते हो सकता है सरकार को दिक्कत हो एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करवाने में। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा तो एग्जाम कैसे होगा, है ना? ये भी एक अपने आप में चुनौती है। तो कहीं न कहीं पे ये सिचुएशन के चलते बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है, क्या सर ये पोस्टपोन हो सकता है? अभी के लिए मेरा जवाब इसको लेकर ये है कि ये पोस्टपोन नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूपीएससी आपको पता है कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी एग्जाम को लेती ही लेती है। और दूसरी बात, जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये वॉर जो है ना रुक सकती है ना? क्योंकि इसको रोकने के एफर्ट जो है कंसिस्टेंट तरीके से दुनिया के स्तर पर चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसको रोकना होगा। जब तक इसके प्रभाव ईरान, यूएस, इजराइल पर थे, तब तक तो दिक्कत नहीं थी। जब अब इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया इस वॉर को रोकना चाहती है और ये रुकेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। तो जब वॉर रुक जाएगा तो कंसिस्टेंसी जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, या कंटिन्यूटी जो ऑयल वगैरह है या जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो फिर से होने लगेंगी, और हमारी चीजें थोड़ी सी सर्वाइव करने लगेंगी। और तब तक मुझे लगता है सरकार कोई अल्टरनेटिव भी देख लेगी। जैसे भारतीय पीएम ने कहा है कि एलपीजी के घरेलू प्रोडक्शन को हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश कर दी। तो ये चीजें हैं, रशिया से हम लोग ऑयल भी ले रहे हैं। तो नॉर्मल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो शायद भारत इस चीजों का हल कर लेगा। ये समस्या जो अब खड़ी हुई है इसको हम लोग ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो संभावना अभी के लिए यही है कि वो एग्जाम को लेकर कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग अगर कोई भी ऐसी न्यूज सुने, ठीक है ना? ये मैंने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि कई सारे बच्चों के मैसेज थे और कई लोग परेशान हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है, ताकि आप लोग फालतू इन सब चीजों पे अभी ध्यान ना दें। यूपीएससी ऑफिशियल तरीके से जब तक नहीं कहता है तब तक आपको इस बात को नहीं मानना है। और दूसरा बात ये है कि आपके पास समय अब बहुत कम बचा है। यहाँ से अगर आप एग्जामिनेशन को देखोगे तो लगभग लगभग जो है 2 महीने से भी कम का समय आप लोगों के पास पेपर को लेकर बचा है। तो टाइम इन सब चीजों को लेकर मत वेस्ट करना, सिस्टमैटिक तरीके से अपनी तैयारी को, अब प्रीलिम्स को आप लोगों को करना है। कौन कौन से एरियाज आप लोगों के वीक हैं, उन एरियाज पे काम करना शुरू कर दो। जब तक एग्जाम को लेकर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आप ब्लाइट एज की वीडियो पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे कहीं से मिली कि एग्जाम को लेकर सरकार कुछ सोच रही है या आने वाले टाइम में इंडिया में सिचुएशन खराब होने वाली, तो सबसे पहले हम ही आपको अपडेट करेंगे। इस बात को लेकर आप लोग निश्चिंत रहें, है ना? तो निश्चिंत होकर अब यहाँ से प्रीलिम्स की तैयारी को आप लोग कर सकते हैं। फोकस करिए, जो जो एरियाज आपके वीक हैं उन एरियाज पे काम करते रहिए। और यूपीएससी पीवाईक्यूज, जिस तरीके से यूपीएससी अपने आप को बदल रहा है, जिस तरीके से यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में सवालों को पूछा है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे लेकर जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।